ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। ये सत्संग में आप आते हो, राम कथा में आते हैं, यहाँ भगवान आते हैं, बिल्कुल आते हैं। रामायण का सृजन कैसे हुआ, रामायण का निर्माण कैसे हुआ, तो वही कथा है। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान से मिलना था। कैसे भगवान से मिलूं, हे विधि कैसे मिले भगवान, हे विधि कैसे मिले। एक भक्त जो होता है ना, उसका लगन भगवान ही होता है। वो कई किस्म के साधन करके भगवान को ही पाना चाहता है, उसी के प्रति लगन लगा के बैठता है और कोई इच्छा नहीं होती। कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। वो एक कामना, एक इच्छा करता है, भगवान कैसे मिले, वो लगन होती है। एक जन्म में नहीं मिले तो दूसरा जन्म लेते हैं, दूसरे जन्म में ना मिले तीसरा जन्म लेते हैं। आप चाहे कितनों भी जन्म हमको भटका लो, लेकिन हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तो आपको पाके रहेंगे।
ऐसे सच्चे लगन से लगे हैं। और लगन कितनी, तो हमारे संतों ने अद्भुत कह दिया। एक संत सारा जीवन भजन करते रहे, भगवान को देखना, भगवान को देखना, भगवान को देखना, लेकिन देख नहीं पाए, मृत्यु हो गई। कहते हैं उन्होंने हठ योग के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। हठ योग होता है अपने आप प्राण त्याग देना। ये संसारी लोग नहीं कर सकते, उसको तो पता ही नहीं चलता कब मर जाए। इस करवट सोया है, उस करवट लेगा भी नहीं, इसका भरोसा। सुबह तो होगी पर हमारी होगी कि नहीं ये भी नहीं पता है। सुबह तो होगी, भाई दुनिया है, रात हुई है तो सुबह होगी, लेकिन हमारी सुबह होगी कि नहीं कल को ये किसी को पता नहीं। लेकिन योगी पुरुष जो होता है उसे सब पता होता है। स्वेच्छा प्राण त्याग दिया। गंगा जी में गए और शवासन लगाया, पद्मासन लगाया, जल के ऊपर हो गए और श्वास रोक लिया, प्राणांत हो गया। और चील कौवे उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। वो संत उस असहनीय पीड़ा को भी सह रहे। उनको लगा कि शायद अंत समय भगवान मिलेंगे। उन्होंने सुना था कि जैसी मति अंत गति, जैसे जीवन भर हमारा मति होता है ना, अंत में वैसी गति होता है। जिंदगी भर गलत काम किए हो तो अंत में सदगति, सदकर्म करोगे तो सदगति, कुकर्म करोगे तो कुगति। ये दुनिया का नियम, मैं नहीं कह रहा, ये रामायण कह रहा है मेरा। आजकल कोई मरने लग जाए तो कहते हैं लाओ लाओ गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ, इसके मुंह में डालो। अब वो दांत में दांत जमा लिया है, तब भी खोलो, दो आदमी मुंह खोलो, डालो, पाइप में डालो। जिंदगी भर दारू पिया, नहीं मरने लगे तो दही पेड़ा खिलाना चाहिए। वाह, एक और ज्ञानी आ गया। मरने लगे तो दही पेड़ा खिलाओ तो मुक्ति हो जाए। और जिंदगी में यदि जीवों का मांस खाया, हड्डी खाया, चमड़ा खाया, खून पिया, मरने लगो तो दही पेड़ा ना। दूसरों के गाली गलौज करते रहो, दूसरों की निंदाचारी करते रहो, गंदे गंदे शब्द बोल के दूसरों का दिल दुखाओ, और अंत आने लगे तब कहो कि राम राम ले लो तो मुक्ति हो जाएगा। पहली बात तो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, तुम लाख जतन कर लो नहीं आएगा। वो राम नाम के 15 जने को अगल बगल खड़ा कर दोगे ना तो भी अलाना फलाना ठिकाना बोल देगा, लेकिन राम नहीं बोलेगा ना। ऐसी एक बूढ़ी माता मर रही थी तो उसके मुंह से राम राम निकलवाने के लिए लोग लगे हुए थे। एक कौन है तो बोले कांसी है, एक कौन है तो घासी है, एक कौन है तो मुरली है, एक कौन है तो बंसी है, एक कौन है तो उसी लाइन में पति राम को खड़ा कर दिया कि बुढ़िया मरने वाली, कम से कम पति राम है तो बोल दे। जब धक्का मार के उसको सामने लाए, एक कौन है, बोले चंपक घर वाला है। मति जीवन की खराब है तो सदगति कैसे? बहुत मुश्किल है। हमारी जो मति है ना वो कर्म से बनती है, ध्यान रखना, कर्म से। यदि हम संत लोग आपको कर्म के बारे में बोलते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है ना, कड़वा लगता है। कुछ लोग शराब पीने वाले उनको बेकार लगेगा, कुछ मांस खाने वालों को बेकार लगेगा, कुछ झूठ प्रपंच करने वालों को बेकार लगेगा, लेकिन आपकी गति को सुधारने के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि आपकी कर्म ही आपकी गति को सुधारेगा। दुनिया का कथा पुराण कभी नहीं सुधारेगा। तुम लाख कथा सुन लो, नहीं सुन। क्या होता है आजकल स्वार्थ के लिए लोग भजन करने लगे, बहुत दुख होता है। स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं, स्वार्थ 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 स्वार्थ। देखो हम संत हैं, हमारे पास आप लोग आते हो तो हम आपको कहें कि आप अपने माँ बाप का पांव छुआ करो। ये बच्चे मेरे पास आते हैं, इनको कहता हूँ अपने माता पिता को प्रणाम किया करो। रामायण में लिखा है प्रातः काल उठ के रघुनाथ, ऐसा हम बोलते हैं।
कितना अच्छा लगता है। क्यों बोलते हैं? ये पुत्र का धर्म है, ये पुत्री का धर्म है, ये बहू का धर्म है, ये बेटे का धर्म है कि माँ बाप का सम्मान करो, उनका पाँव छुओ, ये धर्म है। लेकिन उसी के जगह मैं इन बच्चों को बोलूं, तुम्हारा बाप तुमको 10 रुपए रोज दे तो पाँव पड़ना, तुम्हारी माँ रोज तुमको खाने को मिठाई दे तो पाँव पड़ना, नहीं तो हट नहीं पड़ना। तो ये धर्म हुआ। आज यही सिखा रहे हैं कि भगवान तुम्हें दे तो पूजा करना। हाँ, कुछ चाहिए कह के पूजा करते हैं, कुछ चाहिए कह के मंदिर में जाते हैं, कुछ चाहिए कह के कथा सुनते हैं, कुछ चाहिए। अरे सहज धर्म है आपका, सहज सरल धर्म है। भगवान की पूजा करना, प्रभु की ओर बढ़ना, माता पिता का सम्मान करना, ये आपका सहज धर्म है। जैसे श्वास लेना हम नहीं भूलते, वैसे ये सहज धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। आपकी गति के लिए कहते हैं कि आपका कर्म, आपकी जो मति है वो अंत की गति को निर्धारण करता है, इसलिए ऐसी बात कहते हैं। संत ने प्राण रोक दिए, उसके ऊपर चील कौवे आ के बैठने लगे, उसका मांस खाने लगे, लेकिन भगवान के दर्शन की चाह देखो। संत को लगा कि मैंने जीवन भर भगवान का पूजा किया, जीवन भर भगवान की आराधना की, जीवन भर मैंने राम 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 किया, तो राम अंत समय आते हैं सुना है, तो चलो मैं प्राण त्याग देता हूं, तब तो राम आएंगे, तब तो भगवान के दर्शन होंगे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।